जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमने मध्य प्रदेश की, जैसा कि आपको मालूम है, नई सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम एमपी को बहुत ही अच्छे से मैप के द्वारा कंप्लीट कर रहे थे। उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने सबसे पहले हर क्लास में 5 से 10 मिनट मैप पे काम करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा अगला टॉपिक्स होता है उसको हम देखते हैं, तो उसी को हम आज कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। हमने कल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल तक के बारे में बात कर लिया था कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है, ये सब सारी चीजें बात हो गई थी। तो एक बार हम मैप देखते हैं, उसके बाद फिर उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए। अभी हम बात करें तो सबसे ऊपर में आपको बताया था कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कौन सा जिला पड़ता है। तो आपने बताया था कि सबसे ऊपर में कौन सा है, भिंड है। कौन सा है, भिंड। यहाँ पड़ता है भिंड, फिर बगल में होता है मुरैना, मुरैना के बगल में श्योपुर, यहाँ पास ग्वालियर। सबसे बड़ा आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवपुरी दिखता है, फिर यहाँ दतिया दिखता है। ठीक है, फिर यहाँ पास एक निमाड़ी दिखता है, और यहाँ पास टीकमगढ़ दिखता है, फिर बगल में छतरपुर, फिर यहाँ पास पन्ना, सतना, रीवा। फिर यहाँ आप साइड में जाएंगे तो सिंगरौली दिखता है, सिंगरौली के बगल में सीधी आता है, सीधी के नीचे जाएंगे बेटा शहडोल, लेफ्ट साइड में उमरिया, और शहडोल के नीचे अनूपपुर आता है। ठीक है, नीचे डिंडोरी, फिर मंडला, फिर बालाघाट, फिर शिवनी। यहाँ इतना आ गया। फिर इसके ऊपर जबलपुर आता है, फिर कटनी आता है, फिर इसके बाद छिंदवाड़ा, फिर नरसिंहपुर, फिर यहाँ बैतूल, फिर होशंगाबाद जिसका नाम नर्मदापुरम हो चुका है, फिर इसके बगल में हरदा आता है, यहाँ पास खंडवा आता है, और यहाँ पास बुरहानपुर आता है। ठीक है, फिर इसके बगल में आओगे तो खरगोन आएगा। कौन सा आता है बेटा, खरगोन। बगल में बड़वानी आता है। कौन सा आता है, बड़वानी। बगल में कौन सा आता है बेटा, बड़वानी। यहाँ पास बड़वानी आ गया। फिर बड़वानी के जस्ट ऊपर देखोगे तो यहाँ आता है धार। कौन सा आता है, धार। यहाँ देखोगे अलीराजपुर, यहाँ झाबुआ, फिर ऊपर चले जाइए नीमच, मंदसौर, रतलाम। इधर बेटा आगर मालवा, फिर यहाँ पास कौन सा है, राजगढ़। यहाँ बीच में छूट गए तो इसको लिख लीजिएगा, गुना और अशोकनगर। ठीक है, फिर मैंने बोला बेटा आप भोपाल आ जाइए, भोपाल, उसके ऊपर विदिशा, सागर, दमोह। फिर भोपाल के राइट साइड में देखेंगे रायसेन, नीचे देखेंगे सीहोर, और बगल में देखेंगे लेफ्ट साइड में शाजापुर। फिर यहाँ उज्जैन, इंदौर और देवास। ये आपके कितने हो गए बेटा, ये आपके हो गए 52। कितने हो गए, 52 हो गए। और 3 आपको मैंने बताया था, ये 52 यहाँ पास हो गए। और 3 की बात करें तो एक आपको मालूम है रीवा के पास अलग हुआ था जिसका नाम था मऊगंज। ठीक है, मऊगंज की बात हो गई। एक आपका यहाँ से सतना से नीचे शारदा मैया वाला एरिया अलग होता है जिसका नाम पड़ता है मैहर। और एक आपका छिंदवाड़ा से नीचे वाला अलग होता है जिसका नाम बेटा पांडुरना पड़ता है। कौन सा, पांडुरना। तो ये आपके 52 + 3 कितने हो गए, 55 आपके जिले हो गए टोटल। ठीक है, 55 जिले हो गए। अब हम एक ब्लैंक मैप की बात करते हैं, ब्लैंक मैप को भरते हैं। ब्लैंक मैप में देखिए, आप हमारे साथ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पास आता है भिंड, मुरैना, भिंड मुरैना, फिर यहाँ पास आता है श्योपुर, श्योपुर के बगल में तीसरे नंबर पर ग्वालियर आता है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल यहाँ दिख रहा है जिसका नाम शिवपुरी है। और यहाँ पास दतिया आता है। कौन सा आता है, दतिया। ठीक है, फिर इसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ आपका आता है गुना, और इसके बगल में आता है बेटा अशोकनगर। 10 नंबर पे कौन आता है, अशोकनगर आता है। फिर यहाँ पास जाएंगे तो यहाँ ऊपर में आता है निवाड़ी, और इसके नीचे आता है कौन सा, टीकमगढ़। कौन सा आता है बेटा, टीकमगढ़। फिर इधर बढ़ोगे तो यहाँ छतरपुर आता है, छतरपुर। बगल में जाएंगे तो पन्ना आएगा, पन्ना। और फिर बगल में जाएंगे तो सतना, सतना के बगल में जाते हैं तो रीवा, रीवा के यहाँ पास आते हैं तो सिंगरौली। कौन सा आता है, सिंगरौली आता है। फिर बगल में आते हैं तो सीधी आता है। कौन सा आता है बेटा, सीधी आता है। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ बात करते हैं तो यहाँ आता है शहडोल, शहडोल। फिर यहाँ पास आता है अनूपपुर। कौन सा आता है, अनूपपुर आता है, और अनूपपुर। ठीक है, अनूपपुर। फिर इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो ये 24 नंबर पे उमरिया आता है, शहडोल के बगल में उमरिया है, बार बार नाम सुनते हैं शहडोल उमरिया। ठीक है, 36 नंबर पे आएंगे डिंडोरी आता है, डिंडोरी के नीचे जस्ट मंडला आता है। ठीक है, मंडला आएगा, और मंडला के नीचे यहाँ पास आता है बालाघाट। सबसे नीचे यहाँ पास कौन सा आता है, बालाघाट आता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पास आता है सिवनी। कौन आता है, सिवनी आता है। सिवनी के ऊपर यहाँ पास जबलपुर आता है,
जबलपुर के ऊपर यहाँ पास कटनी आता है। कौन सा आता है बेटा? कटनी आता है। ठीक है, इसके बगल में जाएंगे, यहाँ आता है छिंदवाड़ा। कौन सा आता है? छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा के ऊपर आता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर। ये आपको जिस दिन से लोकेशन याद आ जाएगी ना, तो उस दिन से पढ़ने में और मजा आता है। अब मुझे जहां तक लग रहा है, मैंने अभी 6-7 दिन ये लगातार मैप कराया है, लगभग चीजें आपकी लोकेशन मन में बैठने लगी होंगी। ठीक है, फिर यहाँ आओगे तो बैतूल आता है। ऊपर में चाहे नर्मदापुरम लिखे चाहे होशंगाबाद लिखे, लेकिन नर्मदापुरम पड़ गया नाम तो नर्मदापुरम लिखते हैं। फिर यहाँ पास बगल में जाएंगे, बैतूल के बगल में हरदा आता है। ठीक है, हरदा। हरदा के बाद यहाँ पास आता है खंडवा। और सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ आता है बेटा बुरहानपुर। कौन सा आता है? बुरहानपुर। फिर आप इसके बगल में जाते हैं तो यहाँ पास आपका खरगोन आता है। कौन सा आता है बेटा? खरगोन। खरगोन के बगल में यहाँ जाएंगे तो बड़वानी आएगा। कौन आएगा? बड़वानी। बड़वानी के ऊपर जाते हैं तो धार आता है। यहाँ पास आते हैं तो आपका सबसे लास्ट में अलीराजपुर पड़ता है। कौन सा पड़ता है बेटा? अलीराजपुर। अलीराजपुर। ऊपर जाते हैं तो यहाँ पास आता है झाबुआ। कौन सा आता है? झाबुआ। ये सुने होंगे झाबुआ, अलीराजपुर वाला एरिया। फिर यहाँ ऊपर जाएंगे, 11 नंबर पे नीमच आता है। नीचे नीमच के जस्ट नीचे मंदसौर 17 नंबर पे आएगा। और फिर यहाँ पास कौन आएगा? रतलाम। रतलामी सेब जहाँ की फेमस है। ठीक है, फिर यहाँ आएंगे तो आपका आ गया आगर मालवा। आगर मालवा। आगर मालवा के बगल में जाएंगे, यहाँ आएगा राजगढ़। कौन सा आएगा बेटा? राजगढ़। भोपाल पे आ जाओ, 26 नंबर पे आपको बताया था मैंने, भोपाल है। भोपाल के ऊपर जाएंगे यहाँ विदिशा। विदिशा के बगल में जाएंगे तो सागर। और सागर के बगल में जाएंगे तो दमोह। ये भी हो गया। आपको बताया था भोपाल के राइट साइड में जाते हैं तो रायसेन दिखता है। रायसेन। भोपाल के नीचे आते हैं तो सीहोर दिखता है। सीहोर। और यहाँ पास 28 नंबर पे यहाँ राइट लेफ्ट साइड में शाजापुर। कौन सा? शाजापुर। अब यहाँ पास आपको मालूम है उज्जैन, उज्जैन, इंदौर, उज्जैन, इंदौर और देवास। ये आपके कितने हो गए बेटा? तो आप बोलोगे सर ये अभी हुए 52। फिर एक आप यहाँ से अलग कर लीजिए, जिसका नाम क्या है? मऊगंज। क्या नाम पड़ा है? मऊगंज। एक आप सतना से अलग करेंगे, जिसका नाम पड़ा है मैहर, शारदा मैया का मंदिर। और एक आपका यहाँ से अलग हुआ है, जिसका नाम पड़ा है पांडुरना। छिंदवाड़ा के नीचे वाला भाग अलग हो चुका है, जिसका नाम पड़ा हुआ है बेटा पांडुरना। तो हमारे पास 52 + 3 कितने हो गए? 55 जिले हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो ये डेली अपन 5 से 7 मिनट, देखिए पहले 10 मिनट लगता था, अब हमें 5 से 6 मिनट लग रहे हैं। मतलब हम जैसे ही देखो, लोकेशन याद करना बहुत जरूरी है। लोकेशन जब तक याद नहीं रहेगा शिवपुरी कहाँ पास है तो आपको ध्यान ही नहीं आएगा। मुरैना मैंने बोल दिया, मुरैना की लोकेशन कहाँ पास है? उत्तर में, दक्षिण में। अगर लोकेशन याद रहेगा तुरंत बता दोगे ऊपर में है, मतलब उत्तर में है। धार कहाँ पास है? पूछो पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। अगर नहीं रहेगा लोकेशन तो कुछ भी मार दोगे, लेकिन लोकेशन याद रहेगा तो बोलोगे पश्चिम पे है। ठीक है, ये मैप से आपको जरूर बेटा कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा होगा। अगर मैं मैप डेली करा रहा हूँ, आप एक बार खुद सोचना कि क्या इस मैप से, जो रेगुलर आप क्लास ले रहे हो, क्या इस मैप से आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। चलिए, फिर हमने कल बात किया था, थोड़ा सा देख लेते हैं। हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे। क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बताया था मैंने आपको। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था 3,08,252 किलोमीटर था, ये बताया था। फिर मैंने बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? तो आप देखे थे कि सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है? हमारा सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था निवाड़ी है। कौन सा है? निवाड़ी है। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर पूरे भारत में मध्य प्रदेश का स्थान देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान है। ठीक है, ये सब सारी चीजें मैंने कल आपको बता चुका हूँ। अब इसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। क्षेत्रफल वाला हो गया है। एक और मैंने आपको न्यूज बताया था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक किरार घाटी है जो विवाद में है, जिसके वजह से मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। ठीक है, इतना चीजें हमने देख चुके हैं। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, और बहुत सारी चीजें हमारे पास है जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और क्या क्या चीजें हमें और आगे देखना है। जैसे कि पहला हमें देखना जनसंख्या। क्या देखना है? जनसंख्या। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है तो 7.26, मतलब 7,26,00,000 जनसंख्या अपने मध्य प्रदेश की है। कितनी है? 7,26,00,000 जनसंख्या अपने मध्य प्रदेश की है। सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो आपको याद रखना, सबसे अधिक जनसंख्या हमारे इंदौर जिले की है। कहाँ की है? इंदौर जिले की।
और 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो याद रखना हरदा। कौन सा जिला, हरदा। लेकिन वर्तमान में हम देखें तो सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है, तो याद रखना है आपका पांढुर्णा, जो नया जिला बना हुआ है छिंदवाड़ा से अलग होके, उसको उसकी जनसंख्या सबसे कम है। ये हमारी जनसंख्या की बात हो गई। फिर हम आते हैं सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, जिसको बोलते हैं सेक्स रेशियो तो लिंगानुपात। तो हमारे जो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, देखो लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। क्या होता है लिंगानुपात, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं बेटा, लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है 931 जो महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर है। तो हमारी जो लिंगानुपात है कितना है, 931 है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो याद रखना है बालाघाट, जो कि 1000 से भी पार है, 1021 है। मतलब 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। ठीक है, और फिर सबसे कम आपसे पूछा जाए तो आपको सबसे कम याद रखना भिंड का है, जो कि कितना है, 837। कितना है बेटा, 837 है। तो ये सब सारे पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है, ये सब सारी चीजें आपको एक बार जरूर ध्यान पे रखनी है। तो चलो इसके इतना लिख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो पहले हम लिखते हैं क्षेत्रफल, हो गया है बेटा, लिखा दिया हूं। अब हम आज लिखते हैं जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, या जनसंख्या टॉपिक डाल लेते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, 7 करोड़। मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है कितनी है बेटा, तो याद रखिएगा 7 करोड़ या 7.26 करोड़ लिखते हैं, 7.26 करोड़ है। कितनी है, 7.26 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। भाई लास्ट जनगणना अपने भारत देश की कब हुई थी, तो 2011 में हुई थी। उसके बाद कोई भी जनगणना लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी। हर 10 साल में जनगणना होने का नियम बनाया जाता है, लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, अगला पॉइंट लिखते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। अभी आपको बताया कौन सा है, इंदौर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है बेटा, तो मैंने आपको बताया, अभी बताया आपको, इंदौर है। इंदौर की जनसंख्या सबसे अधिक है। कौन है, इंदौर। अब ये भी होता है कि सबसे कम किसकी है, अगर सबसे ज्यादा होगी किसी की सबसे कम होगी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा है। कौन सा है, हरदा। कौन सा है बेटा, तो याद रखना है कौन सा है, हरदा। हरदा, ठीक है, हरदा है। कब के अनुसार, 2011 के अनुसार। दो 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट लिखते हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला वर्तमान में पांढुर्णा है। जनसंख्या वाला जिला कौन है बेटा, तो याद रखिएगा कौन है, पांढुर्णा। पांढुर्णा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, पांढुर्णा है। तो ये आपके पॉइंट रहे जनसंख्या से रिलेटेड। 3-4 पॉइंट्स को आपको याद रखना है। सबसे सर्वाधिक किस शहर की जनसंख्या किस जिले की है, सबसे कम कहाँ की है, वर्तमान में सबसे कम कहाँ की है। ये सारी चीजें आपके सामने लिखी गई हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में 5वें स्थान पर। 5वें, कौन से स्थान पर है बेटा, 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर है। इतने पॉइंट आपको रखना है।
तो देख लेते हैं, एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं मैप में क्या क्या चीजें कहाँ पास है, इसको थोड़ा सा अपन ध्यान देते हैं। चलिए उसी मैप में अब बना लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। जनसंख्या वाला मैप है, याद रखिएगा, जनसंख्या लिख रहे हैं, ठीक है। टोटल जनसंख्या आपको लिखना है तो 7 करोड़ 26 लाख है, या तो 7.2 करोड़ 26 करोड़ बोलते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या सॉरी सर्वाधिक जनसंख्या आपको बताया इंदौर की है, कहाँ की है, इंदौर, तो इसको लिख लीजिएगा, इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या कब के अनुसार, 2011 के अनुसार, ठीक है। और मैंने बताया सबसे कम कहाँ की है, तो आपने यहाँ पास देखो, आपके होशंगाबाद के बगल में यहाँ हरदा आता है, कौन सा आता है, हरदा। न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या ये कब के अनुसार, 2011 के अनुसार। और एक पॉइंट यहां भी लिख लीजिएगा, पांडुरना में, यहां पास क्या लिखना है, पांडुरना वर्तमान न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, ये इतने पॉइंट आपको इसमें ध्यान देना है, फोकस बनाना है, ठीक है। तो जनसंख्या मैंने आपको लोकेशन भी बता दिया, इंदौर सर्वाधिक वाला है, हरदा न्यूनतम वाला है, और अभी वर्तमान की इस समय देखा जाए तो पांडुरना सबसे कम वाला जिला है। टोटल आपकी जनसंख्या है 7 करोड़ 26 लाख है, ठीक है। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान पे रखना है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं लिटरेसी रेट क्या है, या जनसंख्या शिक्षा दर क्या है, अपनी एजुकेशन कैसी है। तो याद रखिएगा अपने जो मध्य प्रदेश की जो एजुकेशन है तो वो कितना परसेंट है, तो 69.32% एजुकेशन आपकी रेट है, कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है, 69.32%, 69.32%, ठीक है। सर्वाधिक लिटरेसी का रेट कहाँ की है, जबलपुर की है, कितनी है, 81%, कितनी है, 81% आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे ये चीज आपसे पूछ दे और सबसे कम कहाँ है, तो याद रखना है आपकी कहाँ की है, अलीराजपुर की है, कितनी है बेटा, 36% है, कितनी है, 36% है। 3-4 पॉइंट याद रहेगा। मध्य प्रदेश की जो शिक्षा दर है या शिक्षा है वो कितनी परसेंट है, 69.32% है। सर्वाधिक लिटरेसी रेट कौन से या शिक्षा दर कहाँ की है, किस जिले की है, तो जबलपुर की है, 81% है। और सबसे कम कहाँ की है, तो अलीराजपुर की है, जो कि कितनी है, 36% है। इतने पॉइंट्स लिख लेते हैं, तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं शिक्षा दर, लिटरेसी रेट। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, मध्य प्रदेश की शिक्षा दर कितनी है, तो मध्य प्रदेश की शिक्षा दर आपको लिखना है, लिटरेसी रेट कितनी है, 81% है, सॉरी 69.32% है, कितनी है, तो आपको याद रखना है 69.32% है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मध्य प्रदेश सर्वाधिक, लिख लीजिएगा, सर्वाधिक शिक्षा दर या लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक शिक्षा दर वाला जिला या लिटरेसी रेट वाला जिला जो है जबलपुर है। कौन सा है, जबलपुर है। कितनी परसेंट है यहाँ की, तो 81% है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, न्यूनतम शिक्षा दर वाला जिला कौन सा है बेटा, तो याद रखना अलीराजपुर है, अलीराजपुर है। कितनी है, तो याद रखना 36% है। तो ये इतने पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है। कितने पॉइंट्स हो गए, तो इसमें आपके 3 पॉइंट्स हो गए। तीनों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आपको देखना है। टोटल है 69%, जिसको शिक्षा दर साक्षरता दर भी बोलते हैं। बाकी सबसे ज्यादा जबलपुर की बताया आपको, सबसे कम कहाँ है, अलीराजपुर की है, ठीक है। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम आते हैं सेक्स रेशियो पे। पहले तो इसको मैप के द्वारा भी देख लेते हैं। अब आते हैं हम कहाँ पास, सेक्स रेशियो या लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखता है।
1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको बोलते हैं हम लिंगानुपात या सेक्स रेशियो की बात करते हैं। तो हमारे जो मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है या सेक्स रेशियो है वो 931 है। कितना है? 931। कहने का मतलब 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। लेकिन सर्वाधिक किस जिले का लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो? तो याद रखिएगा बालाघाट का। बालाघाट का जो सेक्स रेशियो है 1021 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है, मतलब 1021 उसका सेक्स रेशियो है। दूसरा, सबसे कम कहाँ का है आपसे भी पूछेगा, तो सबसे कम हमारा भिंड जिले का है। भिंड जिले का है 837, मतलब 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं हैं, वहां पास महिलाओं की संख्या कम है। इसको थोड़ा सा हम शिक्षा दर या साक्षरता दर, इसको ज्यादा होगा तो साक्षरता दर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, शिक्षा दर भी लिख सकते हैं। इसको लिख लेते हैं साक्षरता दर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसको थोड़ा मैप में बना लेते हैं। मैप थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, सब चीज का मैप हमें जरूर देखना है। चलिए इसके मैप में देखते हैं। मैंने आपको बताया साक्षरता दर, मैपिंग से यही तो फायदा है, आपको लोकेशन याद हो जाएगी कहां पास कौन सा जिला है। कितना बताया मैंने साक्षरता दर अपने मध्य प्रदेश की कितनी है, तो आप लिख लेना 69.32%। ठीक है, अब और देखते हैं इसमें क्या क्या मैंने बताया। सर्वाधिक कहाँ की है, तो सर्वाधिक आपने बताया जबलपुर, तो जबलपुर याद रखो कहां पास आता है, तो ये देखिए सिवनी आ गया, सिवनी के ऊपर जबलपुर है। जबलपुर, जबलपुर। सर्वाधिक साक्षरता दर, सर्वाधिक साक्षरता दर, ये लोकेशन आपको याद हो जाएगी तो फायदे की बात है। कितनी है, तो आपको याद रखना 81%। कितनी है बेटा? 81%। फिर अलीराजपुर में आ जाते हैं। अलीराजपुर आपको याद होगा ये वाला है, देखिए बड़वानी, फिर अलीराजपुर। अलीराजपुर न्यूनतम क्या लिखेंगे? न्यूनतम साक्षरता दर कितनी है, तो आप याद रखोगे कितनी है बेटा? 36%। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है, 3 पॉइंट्स इसमें मैंने लिखाया, टोटल सबसे कम सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया लिंगानुपात। क्या बताया? लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स रेशियो। इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाता है, सेक्स रेशियो कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाता है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है, तो मैंने आपको बताया 931। कितना है? 931 है। तो मतलब मध्य प्रदेश में ऑन एवरेज, एवरेज की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का एवरेज लिंगानुपात क्या है? 931, मतलब 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। बट सबसे अधिक कहां का है, ये भी क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वाला जिला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बालाघाट। कौन सा है बेटा? तो बालाघाट, बालाघाट है, जो कि कितनी है? 1021। मतलब ये समझो कि यहां पास 21 महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा है। 1000 पुरुषों पर 21 महिलाएं ज्यादा ही पढ़ रही हैं। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट लिखते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात वाला जिला आपका भिंड है। भिंड आपको याद होगा कहां पास होगा, तो कौन सा है, तो आप लिख लीजिएगा भिंड।
जो कि कितनी है यहाँ की लिंगानुपात 837, मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, सिर्फ 837 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको लिंगानुपात में ध्यान रखना है। ये सब सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको बना सकता है। ठीक है, चलिए तो ये चीजें हो गई। तो इसको हम थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं, मैप में हमारा कहाँ कहाँ लोकेशन दिखती है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए तो इस मैप में देखते हैं किस चीज के लिए हम देख रहे हैं, लिंगानुपात। लिंगानुपात तो आपको याद होगा कितना बताया, 931, मतलब 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। सर्वाधिक कहाँ की है, तो आपको यहाँ पास बालाघाट दिख रहा है, बालाघाट सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है बेटा, तो आपको याद रखना है 1021, 1021। ठीक है, न्यूनतम वाला कहाँ है, तो न्यूनतम वाला आपको याद रखना है, न्यूनतम वाला ये है आपको, देखो भिंड मुरैना, तो भिंड ये हो गया, भिंड में है न्यूनतम, न्यूनतम लिंगानुपात कितनी है, तो आपको याद रखना है 837। ये पॉइंट्स आपके लिंगानुपात के हो गए, 2-3 पॉइंट थे, 2-3 पॉइंट्स मैंने बता दिया। अब हमारा आता है एक और पॉइंट जिसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हम जनसंख्या वृद्धि और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स याद रखना है, सर्वाधिक जनसंख्या ग्रोथ या पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि किस जिले की है, तो याद रखना है इंदौर की। कहाँ की है, इंदौर की। कितनी है, 32.9 है। कितनी है, 32.9% है। सबसे कम कहाँ की है, तो आपको सबसे कम रखना है अनूपपुर की है। अनूपपुर की कितनी है, तो 12.3% है। कितनी है, 12.3% है। इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, जनसंख्या वृद्धि पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला, मतलब 10 वर्ष में सबसे ज्यादा किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि हुई है उसके बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, किस जिले की वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है जनसंख्या की, उसके बारे में पूछा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ की हुई है बेटा, तो इंदौर, इंदौर की है। कितनी है, तो आपको अभी बताया हूं 32.9% है। कितनी है, 32.9% है। दूसरा, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ की है, कौन से जिले की है, तो याद रखना अनूपपुर की है, अनूपपुर की है, अनूपपुर की 16.3% है। ये आपको बता चुका हूं। ये पॉइंट आपको रखना है, इसमें जनसंख्या वृद्धि वाले में इतने पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, इससे आगे हमारा एक आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में हमें क्या क्या देखना है कि हमारे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। मतलब जनसंख्या घनत्व का मतलब ये है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। जनसंख्या घनत्व क्या बताता है, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर वर्ग एरिया, मतलब क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। मतलब डेंसिटी का मतलब होता है कितने ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश के जो जनसंख्या घनत्व है, तो आपको याद रखना है कितना, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 236 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो भोपाल का है। मतलब भोपाल में लोग बहुत पास पास रह रहे हैं, डेंसिटी यहाँ की ज्यादा है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। सर्वाधिक कहाँ की है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, भोपाल की है। और सबसे कम कहाँ की है, तो आपको याद रखना पड़ेगा डिंडोरी। कहाँ की, डिंडोरी। तो लिख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि, पहले मैप में देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि
तो जनसंख्या वृद्धि में हमने देखा कि इंदौर की सबसे ज्यादा है, आपका इंदौर यहां पास है, इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। कितनी है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो आपको याद रखना 32.9%। ठीक है, ये हो गई। और न्यूनतम कहाँ की है, तो आपको अभी न्यूनतम मैंने बताया कहाँ पे है, तो यहाँ कहीं आपका मिलेगा, ये देखिए अनूपपुर है, तो अनूपपुर कहाँ पास है, अनूपपुर यहाँ देखिए शहडोल उमरिया अनूपपुर। लोकेशन से यही तो फायदा है बेटा, हर चीजें याद हो जाती हैं। न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, ये लोकेशन जरूर माइंड में बैठाओ, ठीक है, तभी तो आपका काम बनेगा। 16.3% है, ये लिख लीजिए। तो 3 पॉइंट ये हो गया। अब हम आ जाते हैं, हमारा अगला है टॉपिक जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश का कितना है, तो मध्य प्रदेश का याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो इसको याद रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमारा कौन सा है, सॉरी भोपाल है। कौन सा है, भोपाल, भोपाल है। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट और लिखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यहाँ जिला डाल लीजिएगा, जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा डिंडोरी है। डिंडोरी में मतलब लोग दूर दूर रहते हैं, ठीक है, पास पास नहीं रहते हैं। तो आपको पॉइंट्स जरूर याद रखना है, सबसे ज्यादा कहाँ की है, सबसे कम कहाँ की है, ये सब सारी चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान पे रखनी है। ठीक है, इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व को हम थोड़ा मैप पे देखते हैं बेटा, इसी मैप में देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको याद रखना 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे ज्यादा कहाँ की है, तो आपको याद रखना भोपाल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जहां से क्वेश्चन आते हैं बेटा उसी को अपन करेंगे, बेफालतू चीजें नहीं करेंगे। डिंडोरी आपको याद होगा, यहाँ पर डिंडोरी आता है, डिंडोरी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर्वाधिक कहाँ की है, न्यूनतम कहाँ की है, ये चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में जरूर याद रखना है। ये सब सारी चीजें हमारी यहाँ से ये वाली चीजें कंप्लीट होती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा आर्थिक स्थिति देखेंगे मध्य प्रदेश में। तो आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां मतलब खेती बाड़ी अच्छी होती है, जहां दलहन हो गया, मसाले हो गए, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, धनिया हो गई, इस सब में आगे है, मतलब सबसे अच्छा मतलब उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, कुछ चीजें आएंगी जिसपे उत्पादन में सेकंड स्थान पर है, मैग्नीज यहाँ अच्छा निकलता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं।
फिर इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आज ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कल से कंटिन्यू करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था देखेंगे, आर्थिक स्थिति देखेंगे, इकोनॉमिकल स्टेटस मध्य प्रदेश का क्या है, इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा। थैंक यू, जय हिंद।